हमारी ये दुनिया मिस्ट्रीज से भरी हुई है। यहाँ अक्सर हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो हमारे लिए काफी हैरानकुन होती हैं। आज की वीडियो में हम इस दुनिया में मौजूद कुछ अजीबोगरीब चीजों के बारे में जानेंगे। जटिंगा इंडिया का एक गांव है जो अपनी पुरस्कार कहानियों की वजह से मशहूर है। कहा जाता है कि इस गांव में बर्ड्स सुसाइड करते हैं। सुनने में ये बात काफी अजीब लगती है कि बर्ड्स कैसे सुसाइड करते हैं। असल में इस पुरस्कार कहानी के पीछे वजह कुछ और है। असल में जटिंगा एक ऐसी जगह है जहाँ परिंदे रहना काफी पसंद करते हैं, लेकिन सितंबर से नवंबर के महीने तक ये गांव परिंदों के लिए काफी खतरनाक साबित होता है। ये परिंदे घरों और दरख्तों से टकराकर अपनी जिंदगी की बाजी हार जाते हैं और इसी चीज को कुछ लोग बर्ड सुसाइड कहते हैं, लेकिन ये वर्ड गलत इस्तेमाल किया जाता है। ये बर्ड्स खुद को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाते। असल में होता ये है कि सितंबर से नवंबर के महीने के दरमियान इस गाँव का मौसम काफी खराब होता है। बहुत ज्यादा धुंध की वजह से कोई चीज साफ नजर नहीं आती, जिसकी वजह से ये परिंदे अपना रास्ता भूल जाते हैं। तो इतने अंधेरे में जब ये किसी लाइट को देखते हैं तो ये उसकी तरफ फ्लाई करते हैं और अक्सर रास्ते में मौजूद किसी दरख्त या बिल्डिंग से टकरा कर मर जाते हैं। द ग्रेट ब्लू होल ब्लीज कंट्री में मौजूद समुद्र के बीचों बीच ये एक बहुत बड़ा होल है। ये होल तकरीबन 300 किलोमीटर चौड़ा और तकरीबन 125 मीटर गहरा है। अब सोचने की बात यह है कि समुद्र के बीचों बीच इतना बड़ा होल कैसे बना होगा। कुछ लोगों की थ्योरीज के मुताबिक ये होल स्पेस से जमीन पर कोई एस्ट्रॉइड गिरने की वजह से बना होगा, लेकिन एक और थ्योरी के मुताबिक ये होल आज से तकरीबन 15 लाख साल पहले बना था, उस वक्त जब लास्ट आइस एज चल रही थी। इस थ्योरी के मुताबिक आज से लाखों साल पहले ये इलाका बिल्कुल खुश्क था और बारिशों के पानी की वजह से यहाँ पर एक गार बनी। जैसे ही आइस एज खत्म हुई तो ग्लेशियर्स का पानी पिघलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से सतह समुद्र में काफी इजाफा हुआ और ये सारा पानी इस गार के ऊपर जमा होना शुरू हो गया। आज के वक्त में ये सारी गार इस समुद्र के नीचे डूबी हुई है। इस गार के अंदर मुख्तलिफ किस्म की मैरीन लाइफ मौजूद है। पूरी दुनिया से लोग इस जगह पर डाइविंग के लिए जाते हैं। हम सब ये जानते हैं कि पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन समुद्र में मौजूद पानी नीले कलर का नजर आता है। समुद्र में मौजूद पानी का नीला रंग आसमान की वजह से होता है। लेकिन आपको ये सुनकर कैसा लगेगा कि हमारी दुनिया में एक ऐसी लेक भी मौजूद है जिसके पानी का रंग पिंक है। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हिलर लेक की। ये लेक पिंक लेक या स्लाइम लेक के नाम से भी पूरी दुनिया में मशहूर है। इस लेक के यूनिक कलर की वजह से पूरी दुनिया से टूरिस्ट इस लेक को देखने के लिए जाते हैं। ये लेक हमारी दुनिया की सबसे छोटी और खूबसूरत लेक्स में शामिल है। शुरुआत में लोग ये समझते थे कि शायद इस लेक का पानी गंदगी की वजह से पिंक कलर का है, इसलिए काफी अरसे तक इस लेक के पानी को इंसानों के लिए खतरनाक माना जाता रहा। लेकिन जब बाद में साइंटिस्ट ने इस लेक के पानी के पिंक होने की वजह तलाशी तो उन्हें मालूम हुआ कि इस लेक के पानी में काफी बड़ी मिकदार में नमक और एक यूनिक किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये लेक पिंक कलर की नजर आती है। साइंटिस्ट के मुताबिक बैक्टीरिया होने के बावजूद भी इस लेक का पानी इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है, इसलिए हर साल डिफरेंट कंट्रीज से लोग इस लेक को देखने और बोटिंग करने के लिए आते हैं। उलुरु ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाली एक बहुत पुरानी चट्टान है जो साइंटिस्ट के मुताबिक उस दौर में बनी थी जब हमारी जमीन पर डायनासोर पाए जाते थे। सैंडस्टोन से बनी इस चट्टान की खास बात यह है कि ये दिन में अपना रंग बदलती रहती है। इसी वजह से हर साल पूरी दुनिया से मुख्तलिफ लोग इस चट्टान को देखने के लिए जाते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक ये चट्टान आज से कई लाख साल पहले बनी थी। उस वक्त इस जगह पर सिर्फ पानी था। पानी के बहाव की वजह से मिट्टी एक जगह पर जमा होती रही। कहा जाता है कि इस चट्टान का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी जमीन के अंदर दबा हुआ है, लेकिन इस चट्टान की सबसे यूनिक बात इसका कलर चेंज करना है। जैसे जैसे सूरज की रोशनी इस चट्टान पर पड़ती है ये अपना कलर चेंज करती है। डेविल्स ब्रिज जर्मनी के एक पार्क क्रोमला में मौजूद एक मिस्टीरियस ब्रिज है जो कि अपने यूनिक डिजाइन और अपने अंदर छुपी मिस्ट्रीज की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरी दुनिया से सयाह इस ब्रिज को देखने के लिए जाते हैं। जब इस ब्रिज को सामने से देखा जाता है तो पानी में मौजूद इसकी रिफ्लेक्शन की वजह से ये एक परफेक्ट सर्कल बनता है। इस ब्रिज को सन 1860 में बनाया गया था, लेकिन सोचने की बात यह है कि इस ब्रिज को डेविल्स ब्रिज क्यों कहा जाता है। इसके बारे में वहाँ के मकामी लोगों ने मुख्तलिफ
कहानियां बना रखी हैं। कुछ लोगों के मुताबिक इतनी परफेक्ट शेप उस जमाने में कोई इंसान नहीं बना सकता था, इसीलिए इस ब्रिज को बनाने वाले कोई इंसान तो नहीं हो सकते। इस ब्रिज के बारे में एक और कहानी वहाँ के मकामी लोग ये सुनाते हैं कि इस ब्रिज पर जाने वाला पहला इंसान कहीं गायब हो गया था, इसलिए इस ब्रिज को डेविल्स ब्रिज कहा जाता है। इस डेविल्स ब्रिज पर चढ़ना अलाउ नहीं। इस पार्क की इंतजामिया ने इस ब्रिज को बंद कर रखा है ताकि इस ब्रिज की हिफाजत की जा सके, लेकिन हर साल लोग इस ब्रिज को सिर्फ देखने के लिए दूर दूर से इस पार्क में आते हैं। होया बाचू रोमानिया में मौजूद एक मिस्टीरियस फॉरेस्ट है। इस फॉरेस्ट को रोमानिया का बरमुदा ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये फॉरेस्ट अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ये जंगल तकरीबन 729 एकड़ में फैला हुआ है। कहानियों के मुताबिक इस जंगल का नाम एक चरवाहे होया बाशु के नाम पर रखा गया था। ये चरवाहा अपने रेवड़ को चरवाने के लिए इस जंगल में गया था और कभी वापस न आया। ये जंगल 1968 में इस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर हुआ जब एक इमल बार्निया नामी फौजी टेक्नीशियन ने इस इलाके के ऊपर उड़ते हुए यूएफओस की तस्वीरें खींची। इस वाकये के बाद भी इस इलाके से ऐसी रिपोर्ट्स आती रही। इस फॉरेस्ट के अंदर एक ऐसा इलाका भी है जिसे डेड जोन कहा जाता है। इस इलाके में किसी किस्म के पौधे नहीं उगते, लेकिन टेस्ट करने पर यह मिट्टी बिल्कुल नॉर्मल साबित हुई। मकामी लोग इस इलाके को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का मरकज समझते हैं। इस जंगल के अंदर मौजूद मुड़े हुए दरख्त इसे मजीद खौफनाक बनाते हैं। मकामी लोग इस जंगल के बारे में बहुत सी कहानियां सुनाते हैं। इन कहानियों के मुताबिक इस जंगल में अक्सर लोग गायब हो जाते हैं, लेकिन ये सब तो कहानियां हैं। साइंटिस्ट इस फॉरेस्ट पर रिसर्च कर रहे हैं और इन मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कुलधरा इंडिया में मौजूद एक वीरान और बंजर जगह है। एक वक्त था जब ये एक विलेज था और इसमें हजारों की तादाद में लोग रहते थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि एक ही रात में ये विलेज बिल्कुल बंजर और वीरान हो जाता है। ये गांव 13वीं सदी में आबाद किया गया था, लेकिन 1825 के आसपास कुलधरा को 83 दीगर करीबी विलेजेस के साथ रातों रात पुरस्रार तौर पर छोड़ दिया गया, लेकिन इसकी सही वजह आज तक किसी को मालूम नहीं। कुछ कहानियों के मुताबिक इस जगह पर कोई कुदरती आफत आई थी जिसकी वजह से ये सारा इलाका बंजर हो गया। वहीं कुछ लोग इस इलाके के बारे में कुछ पुरस्रार कहानियां बनाते हैं, लेकिन तकरीबन 200 साल गुजरने के बावजूद भी आज तक इस विलेज को दोबारा आबाद नहीं किया गया। वहाँ के लोकल्स के मुताबिक इस जगह पर अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखी जाती हैं और इन्हीं स्टोरीज की वजह से इस जगह को इंडिया की मोस्ट हाउंटेड प्लेस कहा जाता है। आज भी इस इलाके में बंजर घर, वीरान टेम्पल्स और गलियां मौजूद हैं, लेकिन सदियों से ये विलेज वीरान पड़ा है।